Okay, students, so let's again start our class on our own channel Learning English Made Easy. And I'm sure you will enjoy all the classes. Okay, so today our lesson is Unit 2 The Sound of Music. Very inspiring lesson it is. Well, let's begin. Here the main character is Evelyn Glennie. Very soon you will know who this person is, and you will be amazed and equally inspired to know the abilities this person has, the courage this person has. Well, look how emphatic the first line itself is. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Are you confused? The line is saying बिना सुने एवलिन ग्लेनी साउंड को सुन लेती है. कितना कंफ्यूजिंग ये हो सकता है कि बिना सुने कैसे सुन लेगी, लेकिन ऐसा रियल में है और आप देखिए. तो लिखा है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैंने भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति भले ले ली हो, लेकिन उन्होंने उसे बदले में कुछ सबसे हट के दिया. What we hear she feels. जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है. Far more deeply than any of us. और हम सबों से काफ़ी ज़्यादा. This is why she expresses music so beautifully. और इसीलिए वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है इतने सुंदर ढंग से. तो देखिए अब इस पर्सन के बारे में हम पढ़ेंगे. अगले स्टेंजा में देखिए क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिजेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. ध्यान दीजिए वर्ड फिजिकल डिजेबिलिटी, मतलब कि अपने शारीरिक रूप से अगर आप कुछ करने में असक्षम हैं, चूँकि आपके शरीर का कोई अंग अब काम नहीं कर रहा है, चाहे वो जन्मजात हो या जन्म लेने के बाद हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फिजिकल डिजेबिलिटी. और इस पर्सन ने फिजिकल डिजेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ें. देखिए क्या लिखा है. रश आर crowds jostle for position on the underground train platform. रश आर मतलब भीड़ भरा समय, और जॉसल ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना भीड़ में. तो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है जो कि अंडरग्राउंड है फिलहाल, और वहाँ पे भीड़ जो है धक्का मुक्की कर रही है. एक छोटी सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब 17 साल उसकी उम्र रही होगी लेकिन उससे वो छोटी ही दिख रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, माने वो कन्फ्यूज भी थी और साथ में बहुत उत्तेजित भी थी. क्यों? एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, चूँकि आने वाली ट्रेन का वाइब्रेशन वो महसूस कर पा रही थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. तो देखिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जगह है. तो यहाँ उसका पहला दिन था और वो थोड़ी सी डरी हुई थी. डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म. और ये इतना बड़ा सा ये स्कूल है म्यूज़िक का, और कोई भी छोटा बच्चा, टीनेजर मतलब आपकी ही उम्र के बच्चे, तो कोई भी टीनेजर जो कि स्कॉटलैंड के गांव से आया हो, और उसके लिए ये तो डरावना, यानी कि कम से कम थोड़े समय के लिए अंदर से धड़कन को बढ़ा देने वाला तो ज़रूर होगा. लिखा है लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट.
लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब कि जो चाह रही थी हम सब कुछ हासिल कर लें, तो इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने एक और भी बड़ा चैलेंज जीवन में फेस किया था, और वो ये था कि सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। मतलब वो पूरी तरह से बधिर थी, उसे सुनाई नहीं पड़ता था। अब सोचिए कि जिसको सुनाई नहीं पड़े वो म्यूजिक सीखे, म्यूजिक बजाए, कैसा आश्चर्य है, लेकिन है। आगे देखते हैं। लिखा है एवलिन ग्लेनीज लॉस्ट ऑफ हियरिंग। मतलब कि एवलिन ग्लेनी का ये जो सुनने की क्षमता खो गई, हैड बिन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे हुआ था। उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। मतलब उसकी मम्मी को एहसास हो गया जब वो 8 साल की थी, वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी। तो वे लोग उसको नाम लेके पुकारे, लेकिन वो हिली तक नहीं। तब वो कहती है, मैंने एकाएक महसूस किया कि शायद उसने सुना ही नहीं। उसकी मम्मी का नाम है इसाबेल ग्लेनी। वो बताती है, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। मैंने कुछ समय के लिए तो वो अपने इस बढ़ते हुए डेफनेस को छिपाने में भी सफल हो गई थी, अपने दोस्तों से और अपने शिक्षकों से। बट बाय द टाइम शी वॉज इवन हर 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड। अब देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन जब वो 11 साल की हो गई तो उसके नंबर घटने लगे। डिटेरियरेट का मतलब, जैसे पहले आपको 10 में से कभी 6 आया, अब घट के 4 आया, और एक दिन 3 आया, मतलब लगातार आपके मार्क्स क्या हो रहे हैं, डिटेरियरेट हो रहे हैं। ठीक, तो उसके मार्क्स लगातार घटते गए। इन हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। और उसके हेड मिस्ट्रेस ने एक तरह से गहरी इच्छा, या बुझिए कि थोड़ा प्रेशर जताया कि आप इसे ले जाइए। कहाँ, देखिए आगे कहाँ ले जाना है बताते हैं। अच्छा, पेज चेंज। तो मम्मी ने जवाब दिया कि आप उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। और तब जाकर के पता चला कि उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है। क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। मतलब कि लगातार उसके नर्व्स डैमेज होते चले गए और उसकी सुनने की क्षमता बिगड़ती चली गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटिंग विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। तो सलाह ये दी गई कि उसे हियरिंग एड्स का मतलब हुआ कि सुनने में सहायता करने वाले उपकरण, तो वो लगाइए, और जो डेफ बच्चों के लिए स्पेशली स्कूल है उसमें उसे भेजिए। सामान्य स्कूल में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखिए 3 में लिखा है, बट 11 वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। 11, गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हारना, तो हिम्मत हारने को तैयार तो वो थी नहीं। शी वॉज डेटरमिन टू लीव अ नॉर्मल लाइफ। एक सामान्य जीवन जीने के लिए वो तत्पर थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में उसकी जो रुचि थी उसको वो लगातार फॉलो करना चाहती थी, अपनाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। तो एक दिन उसने देखा कि लड़की बजा रही थी जाइलोफोन, तो उसने फैसला किया कि भाई मैं भी बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spoiled her potential. अब देखिए, अधिकांश उसके शिक्षक, उसके मतलब किसके, ये जो लड़की है एवलिन ग्लेनी, उसके शिक्षक, उन्होंने तो उसे डिस्करेज किया। डिस्करेज समझते हैं, मतलब ये कहा कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक हो ही नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, क्यों भुका रहे हो, इस तरह का उन्होंने डिस्करेज किया। लेकिन
एक थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। और ये थे कौन? तो ये थे परकशनिस्ट। परकशनिस्ट किसको कहते हैं आपको पता है? मतलब कि जो आदमी ढोल तबला यानी कि मेम्ब्रेन को पीट के बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बजाने में जो एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं परकशनिस्ट। तो वो थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो शुरुआत उन्होंने की कि वो दो ठो बड़ा बड़ा ड्रम लाए और उसे अलग अलग नोट पर बजाए। नोट समझते हैं? या नोट का मतलब हुआ धुन। और उन्होंने सलाह दी कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। मतलब अपने कान से मत सुनो, कुछ और तरीके से इसे महसूस करने का प्रयास करो। एवलिन याद करती है, एकाएक वो कहती है, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन बोलती है कि एकाएक मुझे अनुभव हुआ कि मैं जो बड़ा वाला ड्रम था उसे अपने कमर के ऊपरी हिस्से से, वेस्ट अप, कमर के ऊपरी हिस्से से, और जो छोटा वाला ड्रम था उसे अपने कमर के निचले हिस्से से महसूस कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज जारी रखा और एवलिन जल्दी ही जान पाई कि अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से वो अलग अलग धुन को महसूस कर सकती है। तो याद करती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स। मतलब कि मैंने अपना दिमाग, अपना शरीर साउंड और वाइब्रेशन के लिए एक तरह से खोल दिया था कि कहीं से भी आए मैं उसे महसूस कर ही लूँगी। और बाकी जो थी जिसने मेरे इसमें सहायता की काम में, वो था सियर डिटर्मिनेशन। मतलब कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम, लगन। तो वो भी मन में ठान चुकी थी मुझे ये करना है तो करना है, ठीक, इसीलिए वो लगी रही। अब देखिए फोर्थ में क्या लिखा है। लिखा है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद से तो कभी पीछे देखी ही नहीं। शी toured the UK with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. तो वो गई यूके भी अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ, और 16 वर्ष का होते होते वो डिसाइड कर ली कि म्यूजिक ही मेरे लाइफ का अहम हिस्सा बनेगा, वही मेरा लाइफ बनेगा। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। देखिए क्या अनुभव है और क्या लगन है। उसने ऑडिशन दिया किसके लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन पाने के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि उसे इस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। वाओ। फिर देखिए आगे, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर धीरे धीरे उसने, मतलब पहले तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, मतलब कि ग्रुप में बजाती थी, मैंने और भी सारे सहयोगी हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंस शुरू किया, मतलब कि अकेले खुद अपने बलबूते पे सब कुछ करना। At the end of 3-year course, he had captured most of the top awards. और देख लीजिए उसकी लगन का परिणाम कि बस 3 साल का कोर्स था और वो ख़त्म होते होते वो ढेर सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी। पांचवा, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। ध्यान दीजिए, वो कह रही है कि इन सबों के लिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये कोई बहादुरी वाला अचीवमेंट है। उसका सीधा कहना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। मैंने अगर आप लगन के साथ मेहनत करें
और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और बिल्कुल वो टॉप पे पहुँच गई। वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ mastery ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। ध्यान दीजिए क्या क्या वर्ड आ रहा है कि वो बन गई वर्ल्ड का सबसे अधिक लड़की है तो खोजी जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट। ध्यान दीजिए, मल्टी परकशनिस्ट का मतलब हुआ कि ऐसा पर्सन जो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजा सकता हो। और सिंपली बजाना ही नहीं, उसे तो मैस्ट्री भी हासिल हो गई, महारत। मैस्ट्री मतलब महारत हासिल हो गई। कुछ एक दो नहीं, 1000 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का। और इसके साथ साथ उसका देशी ही नहीं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल भी काफ़ी बिजी हो गया, मतलब बहुत व्यस्त रहने लगी। लोग उसके परफॉर्मेंस के लिए वेट किया करते थे और उसका शेड्यूल बहुत ही व्यस्त रहा करता था। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी ने जो चाहा वो हासिल करने के लिए वो सब कुछ लगा दी और कर भी रही है। ठीक, अब इसके आगे हम देखेंगे फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए यहीं विदा लेते हैं। थैंक यू।